हेलो, वेलकम टू पीजीडी मेंटोर। मैं आपका टीचर रियाउल कोराडो का आज 69 क्लास है। आज की क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे कस्टम इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे। आज हम लोग जानेंगे कस्टम इफेक्ट के बारे में कि ये कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं। एक्चुअली अभी कुछ शो नहीं कर रहा, एक्चुअली हम लोग का अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं है अभी इसमें, ठीक है। तो और इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर इधर सारा क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक इमेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आए। तो ये हम लोग यहाँ पे एक इमेज को पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे पेस्ट किए, उसके बाद इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग का कस्टम में आता है बैंड पास है, ठीक है। तो ये क्या करता है बैंड पास, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ हम लोग का इस तरह का इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग का डॉकर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो डॉकर ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग का बैंड पास आ गया। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दो ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी है और एक हम लोग का बैंड विड्थ है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे अभी हम लोग का 100 है दोनों, ठीक है। तो इसको जैसे परसेंटेज को ये अगर हम लोग कम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी 50 में करते हैं तो मोटा मोटी इस तरह का कुछ इफेक्ट हम लोग का इसमें शो हो रहा है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग अगर 0 में करते हैं तो 0 में करने के बाद कुछ हम लोग का इस तरह का इमेज कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट दे करके आप कहीं किसी इमेज पे यूज करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसमें आगे क्या वर्क हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंड विड्थ, तो ये क्या करता है, जैसे इसको हम लोग का परसेंटेज अगर कम करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह से हम लोग इसमें क्रिएट हो रहा है इमेज, ठीक है। तो हल्का इसमें ब्लर टाइप का ही आ रहा है लेकिन कुछ अलग इफेक्ट इसमें हम लोग का आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग का जेपीजी फाइल हो गया। अगर हम लोग इसमें कुछ विक्टर फाइल में यूज करते हैं तो कुछ अलग उसमें इफेक्ट आता है, ठीक है। विक्टर या फॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी इसको हम लोग डिलीट कर दिए और एक शेप हम लोग यहाँ पे राउंड शेप में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि कुछ कलर हम लोग फिल करते हैं और इसका जो आउटलाइन है उसका भी कुछ हम लोग पॉइंट जो है 4 पॉइंट दे देता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब इसमें इफेक्ट को हम लोग फिल करके देखते हैं कि क्या इसमें रिजल्ट हम लोग का आता है। तो जैसे हम लोग इसमें कस्टम में गए, कस्टम में उसके बाद यहाँ पे बैंड पास में गए, उसमें कुछ इस तरह से आ रहा है। तभी हम लोग इसमें 100 दोनों है। अब यहाँ परसेंटेज हम लोग कुछ इसको कम करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें हम लोग का शो कर रहा है। जैसे ब्लैक है, ब्लैक को थोड़ा कलर हम लोग देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को क्या इसमें इफेक्ट हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा और इसको हम लोग कम करते हैं, इतना रखते हैं इसमें हम लोग 5 पॉइंट रखते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये बैंड विड्थ जो है इसको भी थोड़ा हम लोग इसमें कुछ कम कर देते हैं। तो इसको भी फिलहाल हम लोग 100 ही कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें कुछ डिज़ाइन आ रहा है। जो येलो हम लोग इसको अगर वाइट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ब्लर टाइप का कुछ अच्छा इसमें हम लोग का मतलब फ्रेम रेडी हो गया। तो ये फ्रेम को कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है, इसके ऊपर कुछ भी आप इमेज लगा दें या कुछ इसमें कुछ मैटर को टेक्स्ट को इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाने के बाद कुछ इमेज हम लोग लेते हैं। चलिए ये जो कार है, कार को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कार को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। जो फ्रेम बनाया है उस फ्रेम के अंदर में इसको हम लोग रखते हैं। कुछ इस तरह का इमेज भी आप बना करके कहीं पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका, इसके हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो कुछ इस तरह का क्रिएट हम लोग का इसमें हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये जो कलर है हम लोग का जो रेड है, तो रेड अगर चाह रहे हैं कि नहीं इससे कलर जो है रिलेटेड कलर दे, तो हम लोग यहाँ पे कलर एडोपर टूल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे जो कलर है हम लोग का ये कलर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इससे कलर जो मतलब ऑरेंज कलर है वो कलर हम लोग का इसमें फिल हो गया। तो कुछ इस तरह से भी क्रिएट करके कुछ इसका बॉर्डर इस तरह से आप बॉक्स या कुछ भी आप बना सकते हैं। कुछ फ्रेम इस तरह से यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अब ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको फॉन्ट में कुछ यूज करते हैं तो फॉन्ट में देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें आता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग रेंज रोवर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा इसको छोटा करते हैं।
फॉन्ट जो है थोड़ा इसको हम लोग बोल्ड लेते हैं इसमें, ताकि और अच्छे से इसमें जो भी इफेक्ट है वो समझ में आए हम लोग का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें हम लोग इफेक्ट को फिल करते हैं। कलर जो है हम लोग यही ऑरेंज ही कलर इसमें पहले ही फिल कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कस्टम। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जो है डॉकर्स में भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसमें जिस इफेक्ट में जाएंगे तो सारा इफेक्ट आपको यहाँ पर भी शो करेगा। ठीक है, तो कस्टम में हम लोग है, उसके बाद यहाँ पे बाइंड पास में गए। अब देखिए इस तरह का हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया कुछ इस तरह का। तो अभी हम लोग 100 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखें कितना आपको रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ अलग इसमें हम लोग का कुछ इफेक्ट आ गया है। इस तरह से भी कहीं आप फोर्ट में या कुछ फ्रेम वगैरह में बना करके यूज करके कुछ इस तरह का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक और हम लोग इसमें कुछ बॉक्स लेते हैं। अब इसमें कुछ कलर हम लोग फिल कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन को तो रिमूव करते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद अब फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इफेक्ट में जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कस्टम पे गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बम्प मैप है। तो ये क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे हम लोग तभी कुछ इस तरह से क्रिएट हम लोग का हुआ। ठीक है, तभी कुछ भी इसमें हम लोग का शो नहीं कर रहा। ठीक है, तभी एक्चुअली क्या है कि इसमें कुछ भी हम लोग का डॉकर्स में हम लोग जाएंगे तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। तभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, एक तो हम लोग का है बम्प मैप है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का लाइटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का स्केलिंग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, स्टैच टू फिट है। तभी सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर टाइल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फिर हम लोग ये ऑप्शन ये ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल लॉक कर देते हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का जैसे यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इसमें बहुत सारा तरह का कुछ क्रिएट किया हुआ हम लोग का। ठीक है, तो जैसे मान लिया अगर हम लोग ये इसमें जाते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें आ रहा था। अब ये कलर एक्चुअली कुछ भी हम लोग का इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कलर फिल किया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेच में जाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रेच में ये पूरा हम लोग का ये इमेज आ रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें फिर अगर टाइल में जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें बहुत छोटा छोटा हम लोग का इसमें इमेज आ रहा है। जो भी इसमें टेक्सचर वगैरह जो भी इफेक्ट है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको करते हैं हम लोग, चलिए 200 करके देखते हैं। ठीक है, ये होगा। देखिए इसमें कुछ हम लोग का इस तरह से अब अपने हिसाब से टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा में कितना छोटा आपको यहाँ से चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ये हम लोग का ब्रेक का दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो भी आपका मतलब टेक्सचर या इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और आपको यहाँ प्रेजेंट देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको सेम वही सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी है यहाँ से भी आप क्रिएट, जैसे ब्रेक हम लोग करते हैं तो ब्रेक में जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये थोड़ा हम लोग का अभी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 64 अभी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग 200 करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें बड़ा हो जा रहा है। तो जितना आपको जितना बड़ा छोटा इसमें करना हो तो यहाँ सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग 100 करते हैं तो 100 में कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें आ रहा है। तो ये हम लोग का विक्टर फाइल में भी यूज कर रहे हैं इसको, कहीं आप बिटमैप में भी कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से कलर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे हम लोग रेड ले रहे हैं तो अभी रेड में अभी येलो लेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोग यहाँ पे फील होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें। अब इसमें देखिए बहुत तरह का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह का आपको चाहिए, जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ से आप मतलब इसको बैकग्राउंड में कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरह आपको चाहिए, आप कहाँ किस तरह का चेंज करना हो। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देता है सरफेस का है। तो ये क्या करता है, तो जैसे इसमें क्लिक करते हैं अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्केल फैक्टर दिया हुआ है। तो स्केल फैक्टर क्या करता है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग इसमें समझ में आए। तो जैसे स्केल को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए इस तरह से स्केल का हम लोग इसमें जो डॉटेड है वो हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा ग्रे स्केल में करते हैं तो और अच्छे से हम लोग को इसमें समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये स्केल को अगर हम लोग कम बेसी करते हैं, देखिए इस तरह का जो ये डॉटेड है वो हम लोग का इसमें ये वर्क कर रहा है इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे वर्क कर रहा है। ये हो गया। यहाँ पे ये फ्लोर है, फ्लोर क्या करता है कि फ्लोर भी यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कितना आपको इसमें फ्लोर चाहिए। तभी हम लोग इसको 0 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका
सेलिंग है। सेलिंग क्या है आपका, जो ये जो हम लोग का जो दिख रहा है ये जो लाइनिंग है, इसमें हम लोग का ये वर्क करेगा सेलिंग। जैसे इसमें हम लोग जाते हैं तो देखिए इस तरह से जैसे लाइट कर रहे हैं तो ये लाइट हो रहा है, और इसको थोड़ा डार्क करेंगे तो इस तरह से हम लोग का इसमें डार्क होते चला जा रहा है। तो इसका कलर थोड़ा देख ले कि किस कलर में आपको चाहिए, तो कलर भी यहाँ से आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का लाइटिंग दे रहा है, तो लाइटिंग भी आप देख ले कितना लाइटिंग आपको चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ से लाइटिंग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से अगर हम लोग 100% करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को आता है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, देखें और प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, कि ये कैसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पर भी इस तरह का बैकग्राउंड दे करके आप यूज करके कोई क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आता है, अगर ये ब्रेक में है तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे मतलब जिस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे आप चेंज करके अपने हिसाब से देखें और इसमें देखें कि मतलब क्या किस तरह का डिजाइन में आपको चाहिए। तो यहाँ से बहुत तरह का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का भी इमेज है तो इसमें भी आप चाहें तो इसमें भी कुछ अलग तरह का कुछ बैकग्राउंड आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और हम लोग इसको पहले तो इसको अंडू करते हैं, जो ब्रेक का है उसको एक रखते हैं हम लोग अलग से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसमें एक और हम लोग इसमें लेते हैं, इसको तो डिलीट मार देते हैं, एक और बॉक्स हम लोग लेते हैं अलग से ताकि उसमें बहुत सारा इफेक्ट हम लोग फिल किए हुए हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस में जाएंगे, पहले तो इसको कलर हम लोग ले लेते हैं, कलर चलिए रेड ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका आउटलाइन भी हम लोग रिमूव कर दें। उसके बाद प्लस में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट में जाएंगे, सॉरी कस्टम पे जाएंगे। अब यहाँ पे बम्प मैप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग प्रेसेट में गए, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बहुत सारा का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी ऑप्शन चाहिए यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग ये सेलेक्ट है इसमें सरफेस में इसलिए आ रहा है, तो ये हम लोग सेलेक्ट जब भी करें तो इसमें बम्प मैप में कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सारा आपको शो करेगा क्या क्या इसमें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी जा करके ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ भी यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह का आपको कौन सा इफेक्ट इसमें चाहिए। जैसे आइस में करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, और इसमें अगर कुछ बहुत तरह का दिया हुआ तो आप देखेंगे किस किस तरफ में आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टील में आते हैं, तो स्टील में देखिए कुछ इस तरह का हम लोग आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली हम लोग का 300 में है, तो इसको हम लोग छोटा करते हैं, 100 करके देखते हैं क्या आता है। देखिए इस तरह का देखिए स्टील में बहुत तरह का ये कलर हम लोग इसमें थोड़ा सा इसमें ग्रे थोड़ा डालते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग इफेक्ट इसमें आता है, ठीक है। तो इस तरह के बैकग्राउंड में कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत तरह का मतलब ये कुछ इसमें कॉपीराइट का कोई इसमें इशू नहीं आएगा, अपने हिसाब से कलर वगैरह सारा कुछ इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत तरह का इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप बैठे उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से तो डिटेल में आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते जाएं कि किस किस तरह का है आपका यहाँ पे क्या चाहिए, किस तरह में चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें एक इमेज हम लोग इसमें लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, इफेक्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। एक हम लोग का यूज़र डिफाइंड, ये क्या करता है, यूज़र डिफाइंड में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग का यहाँ पे बॉक्सेस आएगा, इसमें नंबरिंग वगैरह आता है। तो ये कहाँ पे कैसे अब यूज करेंगे, जैसे ब्लर टाइप का ही आपका इसमें यूज होता है। जैसे अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग अनचेक करते हैं कि देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का डिफ़ॉल्ट में लिया हुआ है, ठीक है। देख रहे इसमें आप स्क्रीन में हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जिसी इसमें परसेंटेज वगैरह अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 50 करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से ब्लर हम लोग का इसमें ले रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे किस तरह का कौन सा बॉक्स में कितना परसेंट डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से परसेंटेज डाल करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको डिवाइज़र दिया हुआ है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ऑफसेट भी दिया हुआ है। तो डिवाइज़र में अगर हम लोग मान लिया 200 करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर ऑफसेट में जाते हैं तो ऑफसेट को भी अगर कुछ हम लोग परसेंटेज बढ़ाते हैं, जैसे मान ली 50 करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग का इसमें क्रिएट हो रहा है। तो आप देखें किस तरह का आपको कहाँ पे कैसा रिक्वायरमेंट है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग 0 रखते हैं ऑफसेट को।
अब यहाँ पे अलग अलग तरह का बॉक्सेस आपको दिया हुआ है, तो कौन से बॉक्स में कितना आप परसेंटेज दे रहे हैं, तो किस तरह का यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आपका प्रीसेट में हाई पास दिया हुआ, तो इसमें भी बहुत तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी आप देखें कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। जैसे इम्बोज है, तो इम्बोज में आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट इसमें क्रिएट हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद इसमें देखते जाए कि आपका क्या क्या किस तरह का है आपको, तो यहाँ से भी आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा क्लियर हो गया। तो आज एक क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।